दुबई का अंत या नई शुरुआत? इंडियंस क्यों छोड़ रहे हैं दुबई? दोस्तों, एक ऐसा समय होता था जब दुबई जाने के लिए लोग पागल रहते थे। हर युवा का, हर काम करने वाले इंसान का एक ही सपना होता था, दुबई जाना, अपनी जिंदगी को बदलना और खूब सारा पैसा कमाना। और सबसे बड़ी बात, आज जो दुबई दुनिया के नक्शे पर इतनी शान से खड़ा है, वह भारतीय मजदूर और भारतीय प्रोफेशनल्स की वजह से ही खड़ा है। इसमें यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिया के लोगों ने ही अपनी मेहनत से दुबई को बनाया है। लेकिन दोस्तों, आज हालात बहुत बदल चुके हैं। आज ईरान और अमेरिका की वजह से दुबई में काम करने वाले लाखों भारतीय अपना बसाया काम और घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जो दुबई कल तक सपनों का शहर था, आज वह डर और अनिश्चितता के साए में जी रहा है। पर आज यह सोचने वाली बात है कि यूएई का क्या होगा, दुबई का क्या होगा। जो लाखों लोग दुबई से वापस आ रहे हैं, उनके जाने के बाद दुबई के रियल एस्टेट का क्या होगा? दुबई के बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स का क्या होगा? दुबई के उन करोड़पति लोगों का क्या होगा जो वहां से अपना पैसा निकालकर भाग रहे हैं? दुबई का भविष्य क्या होगा? आज के इस खास वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुबई का सुनहरा दौर और भारतीयों का योगदान। दोस्तों, अगर हम कुछ दशक पीछे मुड़कर देखें तो दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान हुआ करता था। लेकिन फिर वहां के शासकों ने एक सपना देखा, एक ऐसे शहर का सपना जो दुनिया में सबसे अलग हो। इस सपने को हकीकत में बदलने का काम किया हमारे भारतीय लोगों ने। केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और इंडिया के कोने कोने से लाखों मजदूर अपना घर बार छोड़कर दुबई गए। चिलचिलाती धूप में 50 डिग्री के तापमान में हमारे भारतीय मजदूरों ने दिन रात एक करके बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें खड़ी कर दी। सिर्फ मजदूर ही नहीं, बल्कि इंडिया के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन ने भी दुबई की इकोनॉमी को आसमान तक पहुंचाने में अपना खून पसीना एक किया। एक समय ऐसा आ गया था कि दुबई की कुल आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का हो गया था। दुबई की सड़क, पानी, बिजली से लेकर वहां के बड़े बड़े मॉल्स तक हर जगह भारतीयों की मेहनत साफ नजर आती है। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि जिस शहर को भारतीयों ने अपने हाथों से बनाया, एक दिन उसी शहर को उन्हें इस तरह छोड़कर जाना पड़ेगा? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, एक नया संकट। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुबई से लोगों को वापस आना पड़ रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा भयानक तनाव। मिडिल ईस्ट का यह हिस्सा आज बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। अमेरिका की सेना और उनके मिलिट्री बेसेस इस पूरे क्षेत्र में मौजूद हैं और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमेशा से अमेरिका का एक अच्छा दोस्त रहा है। ईरान ने कई बार यह खुलेआम धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उन पर हमला किया तो वह अमेरिका के मददगार देशों को भी नहीं छोड़ेगा। दुबई और ईरान के बीच की दूरी समुद्र के रास्ते बहुत ही कम है। ऐसे में अगर कोई युद्ध होता है या कोई मिसाइल दागी जाती है तो दुबई सबसे पहले निशाने पर आ सकता है। इसी डर और युद्ध के साये ने पूरे दुबई का माहौल खराब कर दिया है। जहां पहले शांति और सुरक्षा की गारंटी होती थी, वहां आज डर का माहौल है। कोई भी इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर काम नहीं करना चाहता। भारतीय नजरिया, द इंडियन पर्सपेक्टिव, सपनों का टूटना। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे इंडिया की। यह सिर्फ दुबई का नुकसान नहीं है, यह हमारे इंडिया का भी बहुत बड़ा नुकसान है। दुबई में रहने वाले लाखों भारतीय हर महीने हजारों करोड़ रुपए अपने घर इंडिया भेजते थे। इस पैसे से उनके बच्चों की पढ़ाई होती थी, बीमार माता पिता का इलाज होता था और उनके परिवार की जिंदगी चलती थी। जब ये लाखों भारतीय मजदूर और प्रोफेशनल्स अपना काम छोड़कर इंडिया वापस आ रहे हैं, तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जो लोग सालों से वहां सेटल थे, उन्हें रातों रात अपना सब कुछ समेटना पड़ रहा है। इंडिया आने के बाद उनके सामने रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इंडिया में पहले से ही इतनी भीड़ और प्रतियोगिता है। ऐसे में अचानक से लाखों लोगों का वापस आना हमारी अपनी इकोनॉमी पर भी भारी दबाव डाल रहा है। यह एक बहुत ही भावुक और मुश्किल समय है। जिन हाथों ने दुबई को सोने का शहर बनाया, आज वही हाथ खाली हैं। यह हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इससे कई परिवारों के सपने टूटकर बिखर रहे हैं। दुबई के रियल एस्टेट और 5 स्टार होटल्स का क्या होगा? अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो शहर का क्या होगा? दुबई की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी मुख्य रूप से रियल एस्टेट और टूरिज्म पर टिकी है। दुबई में दुनिया भर के लोगों ने करोड़ों रुपए के घर, विलास और अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। लेकिन अब जब लाखों लोग शहर छोड़ रहे हैं,
तो दुबई के रियल एस्टेट का क्या होगा? हालात यह हो रहे हैं कि बड़े बड़े आलीशान घर खाली पड़े हैं। उन्हें किराए पर लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, उनका काम बीच में ही रुकने का डर पैदा हो गया है। अगर कोई मकान खरीदने वाला ही नहीं होगा, तो रियल एस्टेट का मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। और बात सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है। दुबई के बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स का क्या होगा? दुबई दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन युद्ध के डर से टूरिस्ट्स ने अपनी टिकट्स और होटल बुकिंग्स कैंसिल करना शुरू कर दिया है। जो होटल्स हमेशा भरे रहते थे, वो अब खाली नजर आने लगे हैं। बिना टूरिस्ट और बिना निवासियों के ये गगनचुंबी इमारतें सिर्फ कंक्रीट के खाली ढांचे बनकर रह जाएंगी। दुबई के मिलियनेयर्स करोड़पतियों का पलायन। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की के लिए वहां अमीर लोगों का यानी इन्वेस्टर्स का होना बहुत जरूरी होता है। दुबई हमेशा से दुनिया भर के मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स का पसंदीदा शहर रहा है। यहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, सुरक्षा थी और एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल था। लेकिन आज के इस तनाव भरे माहौल में दुबई के करोड़पति लोग सबसे पहले शहर छोड़कर भाग रहे हैं। अमीर आदमी अपना पैसा सिर्फ वहीं रखता है जहां सुरक्षा हो। जैसे ही उन्हें ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आहट सुनाई दी, इन करोड़पतियों ने अपना पैसा दुबई से निकालना शुरू कर दिया है। वे यूरोप, सिंगापुर या अमेरिका जैसे सुरक्षित देशों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। जब देश से बड़ा पैसा बाहर जाने लगता है, तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। कंपनियों के पास निवेश नहीं रहता, रोजगार कम हो जाते हैं और बाजार में पैसे की कमी हो जाती है। इन करोड़पतियों का पलायन दुबई के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है। यूएई और दुबई का भविष्य क्या होगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? यूएई और दुबई का भविष्य क्या है? क्या दुबई सच में बर्बाद हो जाएगा या फिर यह सिर्फ एक बुरा वक्त है जो गुजर जाएगा? देखिए, यूएई की सरकार और दुबई के शासक बहुत ही समझदार और दूरदर्शी हैं। वो जानते हैं कि वो सिर्फ तेल या सिर्फ टूरिज्म के भरोसे नहीं बैठ सकते। दुबई की सरकार अब इस मुश्किल समय से निकलने के लिए नए रास्ते खोज रही है। वो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति बनी रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि युद्ध में किसी का फायदा नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक मिडिल ईस्ट में यह तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक दुबई पर मंडराता हुआ यह खतरा कम नहीं होगा। दुबई को दोबारा अपनी वही चमक हासिल करने में शायद कई साल लग जाएं। और सबसे अहम बात, दुबई को यह समझना होगा कि बिना भारतीय मजदूर और भारतीय टैलेंट के उनका शहर कभी भी अपनी पूरी रफ्तार से नहीं दौड़ पाएगा। दोस्तों, दुबई का सफर एक बहुत ही शानदार सफर रहा है। एक रेगिस्तान से लेकर दुनिया का सबसे आधुनिक शहर बनने तक की यह कहानी लाजवाब है। लेकिन आज जियोपॉलिटिक्स और दुनिया के शक्तिशाली देशों की आपसी दुश्मनी ने इस शहर को एक दौराहे पर ला खड़ा किया है। हमारे जियोपॉलिटिक्स और एक बना दिया। हमारे जियोपॉलिटिक्स और दुनिया के बनाने लगी भारतीय भाई बहनों का इस तरह अपना काम छोड़कर वापस आना सच में एक बहुत दुखद घटना है। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे और लोगों की जिंदगी और उनका रोजगार सुरक्षित रहे। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या दुबई इस भयानक संकट से बाहर निकल पाएगा या फिर दुबई का सुनहरा दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है? क्या अमेरिका और ईरान को आपसी बातचीत से मसला हल नहीं करना चाहिए? आपकी जो भी राय हो, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा और अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो कभी दुबई में रहे हैं या वहां जाना चाहते थे। ऐसी ही और भी बेहतरीन और गहरी जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।